नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन तेजस्वी यादव सदन में खूब गरजे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया। वहीं अब सत्ता पक्ष के लोगों ने उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। नीतीश मिश्रा हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। साथ ही साथ बिहार के मामले को लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश मिश्रा, आप सुनिए। एक रूप से कहीं रख सकूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात के आंकड़े को बार बार संबोधन में या अनेक जगह इस बात का जिक्र किया गया। वो डेटा सीएमआई की रिपोर्ट का है, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अप्रैल के महीने में आप सब अवगत हैं कि लॉकडाउन का समय था, तो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति हम लोग की बनी हुई थी। 46.6% था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी सीएमआई की रिपोर्ट ने सितंबर महीने में जब एम्प्लॉयमेंट का डेटा बिहार का जब उन्होंने प्रकाशित किया था तो वो 13.3% था। लेकिन विगत लगभग 8-10 महीने से एक ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि असत्य है और उसका प्रयोग करके सिर्फ नौजवानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती रही। आंकड़े की बात हुई, मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि अगर आंकड़ों पर हम लोग वाद विवाद करें, डिबेट करें तो उससे अच्छी बात नहीं होगी। और मेरे लिए तो इससे सरल कुछ और हो ही नहीं सकता है कि आप आंकड़ों की बात करें। 2005 से आज 2021 की यात्रा, न्याय के साथ विकास की यात्रा, और इस विकास की यात्रा का मैं भी साक्षी रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ मुझे भी एक लंबे समय तक उनके मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य मिला है। 1990-2005 की बात करें, बस मैं 5-6 आंकड़े ही मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जहां 90 से 2000 के बीच में हमारा बजट का आकार 23,855 करोड़ था, वो आप कल ही इस सदन में वो बजट जब प्रस्तुत हुआ है 2021-22 का, वो 2,18,303 करोड़ हो गया। इसको आप देख सकते हैं। जीडीपी, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास का पैमाना क्या होगा, हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारा राज्य या हमारा देश डेवलप कर रहा है। 90 से 2005 के बीच में बहुत सारे आंकड़े दिए गए, लेकिन मैं विकास के तथ्यों की बात कर रहा हूं। 3.19% था हमारा जीडीपी, जो 2005 से 2020 के बीच में 11.3% हुआ। जब हम कृषि की बात करते हैं, मुझको प्रसन्नता होती है कि प्रत्येक सदस्य किसानों के हित की बात करते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं। कृषि विकास दर 1990 से 2005 के बीच में 2.35% था, जो अभी लगभग 8.5% प्रति व्यक्ति आय। जब हम सब की बात करते हैं, हम पूरे बिहार के विकास की बात करते हैं, वो तभी संपन्न होगा जब हमारा यहाँ का प्रत्येक परिवार खुशहाल होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। 90-2005 के बीच में 8,000 रुपए थे प्रति व्यक्ति आय, जो 2005-2020 के बीच में बढ़कर 43,822 हुए। ये आंकड़े और अभी सुधारी हुए होंगे। बिजली की उपलब्धता 90 से 2005 में 22% थी, जो आज 100% है, 100%। पक्की सड़क की जब हम बात करते हैं तो 90 से 2005 में 34% था, 34%, जो आज लगभग 96% है। आत्मनिर्भर की बात हुई, और आत्मनिर्भर मैं इतना जरूर कहूंगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा राज्य आत्मनिर्भर हो। और कोरोना की त्रासदी ने हम सबको, ना सिर्फ भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को विवश कर दिया है कि हम अपनी जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकें, ताकि मेरे दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता हमारी घटे। और मुझको लगता है प्रत्येक व्यक्ति इस विचार से जरूर सहमत होंगे और जरूर चाहेंगे कि हमारा राज्य भी आत्मनिर्भर बने। उस संदर्भ में मैं सिर्फ दो पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का भी विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना से सहमत विचार हूं। मैं बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूं और मुझे लगता है कि इस विचार से सब सहमत होंगे। किसान की बात हुई, मुझको एक पुराना संदर्भ याद आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, लेकिन मुझको वो घटना याद है। 2005-6 के बीच में मैं बिहार का गन्ना विकास मंत्री था। चीनी मिल की बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उधर के साथ ही बंद पड़े चीनी मिल की दर्द की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो चीनी मिलें बंद कब हुई। और 1996 में आपको जानकारी नहीं होगी कि उस समय राज्य सरकार की अनुमति से, जानकारी दे रहा हूं, जानकारी ले लीजिए, कभी ना कभी काम आएगा। 1996 में राज्य सरकार की अनुमति से बंद पड़े चीनी मिल, जो बिहार राज्य चीनी निगम की मिलें थे, उनको लिक्विडेशन के लिए राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया।
लिक्विडेशन होता है परिसमापन, कि जब आपकी कोई इकाई चल नहीं पाती है तो आप उनके सभी एसेट्स को आप बेच के आप उनके जो स्टैट्यूटरी जो आपकी देनदारी है आप उसको खत्म करें, वो स्टेज था। 2005-6 में बिहार ने गन्ना प्रोत्साहन नीति बनाई और बंद पड़ी चीनी मिलों के संचालन के लिए हम सबों ने कारगर योजना बनाई, और उसी का परिणाम रहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों में आज लोहट और आपको सुगौली एचपीसीएल के माध्यम से आज उसका संचालन भी हो रहा है। 8 करोड़ 84 लाख किसान की दर्द की बात करते हैं आप। गन्ना किसानों का 10 वर्षों से अधिक समय का 8 करोड़ 84 लाख रुपया बकाया था। मैं एक प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और मैंने सिर्फ उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 10 वर्षों से भी अधिक गन्ना किसानों का बाकी है। सिर्फ एक बार मेरे सिर्फ उनके संज्ञान में लाने के बाद परिणाम यह हुआ कि बंद पड़ी चीनी मिलों में जितने भी किसानों का बकाया राशि था सबका भुगतान हम लोगों ने किया। 1990, देखिए आप ये चीज समझना पड़ेगा, जब भी हम वर्तमान की बात करेंगे तो हमको भूतकाल की बात करनी पड़ेगी। 90 से 2005 की पीड़ा मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन उस समय बीता है, और मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता था कि 90 से 2005 का बीच का बिहार ऐसा था जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, जहां पर कहीं भी ना किसी टैलेंट की ना हमारे युवाओं के लिए कोई अवसर था। पलायन कब शुरू हुआ? बिहार, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी तो अक्सर कहते हैं कि आप बेहतर कमाई के लिए आप जा रहे हैं, वो स्वागत योग्य है, लेकिन 2 जून रोटी के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन उस दौर को हम जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते थे, और ये वास्तविकता है। एक पीड़ा उस समय के युवाओं से आप पूछेंगे कि बिहार की चर्चा किन संदर्भ में होती थी, लेकिन आज हमें गर्व होता है, आज हमें गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने पे। और ये बात अब बिहार फ्रॉम अ फेल्ड स्टेट टू अ सक्सेस स्टोरी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व में हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है मैं उसमें जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो कमिटमेंट है बिहार के प्रति, आप भले हो सकता है आप असहमत हो, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार जितनी भी कार्य करेगी आप उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से यह कहा, उजाले देने वालों की कभी हार नहीं होती। और यह विकास की जो यात्रा है, और आप ये भी देखेंगे कि इसी सदन में एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जब पूरे देश में गन्ना से सीधे एथेनॉल बनाने का प्रावधान नहीं था, सिर्फ ब्राजील में था, इसी विधानसभा से एक्ट हम लोगों ने पारित किया कि गन्ने से सीधे आप एथेनॉल बना सकते हैं। और आज अगर एथेनॉल की संभावना इतनी अधिक हो गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल में उसको मिलाया जाता है, अब तो 10% तक मिलाया जाता है, अब से अधिक भी मिलाया जा सकता है। तो बिहार अपने आप को एथेनॉल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा राज्य बन सकता है। उस प्रस्ताव को हम लोगों ने भेजा, लेकिन मैं अनेकों बार उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री से मैं अनेकों बार मैं जाके मिला, लेकिन हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय नितिन गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि बिहार के में जितने भी एथेनॉल का उत्पादन होगा सबकी जो उसको खरीदा जाएगा वो केंद्र सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। जीविका, आप देखिए, जब आप अगर कहीं अच्छी चीजें हो रही हैं, अगर मैं वर्णन करूं 15 साल की तो मुझको लगता है 15 मिनट तो उसमें नहीं, मैं 24 घंटे तक मैं सरकार की उपलब्धियों, जो एनडीए सरकार की उपलब्धि है, मैं उस पर चर्चा कर सकता हूं। जीविका, जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक मौन क्रांति कहा करते हैं, कि आज आप गांव में जाके देखेंगे कि कैसे हमारी महिलाएं, हमारी दीदियां, जिनको हम लोग, तो आपने सुना नीतीश मिश्रा जो कि बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम पहले डरते थे बिहार का नाम बताने में, जब हम छात्र थे। 90 के वक्त की बात है और उस वक्त क्या कुछ हालात थी, तमाम हालातों पर जिक्र किया है उन्होंने। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है लगातार। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।